क्लास में अपन ने 7.1 कंप्लीट हो गई थी, ठीक है ना। आज अपन पढ़ रहे हैं विभाजन सूत्र। देखो क्या है विभाजन सूत्र, क्या चीज इससे निकल के आती है, वो बातें अपन इसमें सीखेंगे। विभाजन सूत्र, इधर सुनो। आपने जो पिछली चैप्टर है 7.1, उसमें आपने दो निर्देशांकों से एक रेखाखंड बनता है उसकी दूरी निकालना सीखा। अभी इस विभाजन सूत्र में क्या होगा, आपने वहां देखा कि कोई भी दो बिंदु होते, दो निर्देशांक होते थे, x1 और y1, और एक अगला ये ले लो, यहाँ पे बिंदु है, एक अगला बिंदु ले लो जैसे कि ये x2 और y2। इनके कुछ मान भी हो सकते हैं, मैं मान लूँ जैसे 3,4 और ये ले लो 2,1, ठीक है। आप इन दो निर्देशांकों से बनने वाले रेखाखंड की क्या निकालते थे, दूरी निकालते थे। कौन से सूत्र से, दूरी सूत्र से। याद होगा आपको, अरे याद है ना, दूरी सूत्र से। अब आपके अगला सूत्र आ रहा है विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र क्या है, अब नाम से ही पता है कि विभाजन करेगा, टुकड़े करेगा। अब टुकड़े कहीं का करेगा, ये करेगा किसी रेखाखंड के। किसके करेगा, जो आपने रेखाखंड दो निर्देशांकों से बना एक रेखाखंड है, इसके क्या करेगा, टुकड़े। अब टुकड़े करेगा तो सर अब आपके टुकड़े यहाँ से कर सकता है, यहाँ से कर सकता है, यहाँ से कहीं से भी कर सकता है। एक ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल सेंटर में से काट दे। तो वो जो विभाजन सूत्र है, इस दो निर्देशांकों से बने रेखाखंड, उसको अगर कोई दूसरा बिंदु काट रहा है, जैसे यहाँ से काट दे, यहाँ से काट दे, कहीं से भी काट दे, उस काटने वाले बिंदु के निर्देशांक निकल के आएंगे इस सूत्र से, ठीक है। अब काटने का तरीका, जैसे इधर सुनो, मैं ये एक 5 सेमी का रेखाखंड है, कितने सेमी का, 5 सेमी। मैंने ऐसी जगह से काटा इसको, जैसे यहाँ से काटा, इधर तो रह गया 2 सेमी और इधर रह गया 3 सेमी। या फिर मैं इसको ऐसे भी काट सकता हूँ कि मैंने इसको बिल्कुल सेंटर पे से काट दिया। 1 मिनट ऐसा करो, इसको 5 ना लेके 4 लो, 4 सेमी ले लो, ठीक है। मैंने इसको अभी तो ऐसे काटा कि जैसे मैंने यहाँ से काटा कि इधर तो रह गया 1 सेमी और इधर रह गया 3 सेमी। आ जाए बात। मैं इसको ऐसे भी तो काट सकता था, इसको बिल्कुल सेंटर में से काटता, इधर रहता 2 सेमी और इधर रहता 2 सेमी, ऐसा भी हो सकता था, ठीक है ना। या फिर पहला टुकड़ा 3 सेमी रहता, बाद वाला टुकड़ा रहता 1 सेमी। तो ये जो टुकड़े हैं, ये है अनुपात। जो आप जिस जहां से काट रहे हो, इधर 1 सेमी रह रहा है, इधर 3 सेमी रह रहा है, तो ये जो है ये होगा अनुपात। कि आप किसी रेखाखंड, दो निर्देशांकों से बने रेखाखंड को आप काट रहे हो, वो किस अनुपात में काट रहे हो। आपके इधर एक टुकड़ा रह रहा है तो ये हो जाएगा m1 का मान, आप इधर के 3 टुकड़े रह रहे हैं तो ये हो जाएगा m2 का मान। अगर आप इसको बिल्कुल सेंटर में से काट रहे हो, कहीं से भी काटो, आपके जो अनुपात से काट रहे हो वही इसके मान हो जाएंगे m1, और मतलब इस सूत्र में m1 और m2 दो वैल्यू आएगी, m1 आएगा एक, m2 आएगा। तो m1 m2 क्या होंगे कि किसी रेखाखंड को किसी अन्य बिंदु द्वारा काटा जा रहा है तो वो किस अनुपात में उसको काटा जा रहा है, वो मान होंगे m1 और m2। आ जाएगी बात समझ में। अब पहला मान हो जाएगा वो m1 का हो जाएगा, बाद वाला मान होगा वो किसका हो जाएगा, m2 का, ठीक है। वो इसी सूत्र में x1 x2 y1 y2 वैल्यू आएगी तो वो यही होगी, वो नहीं कोई एक्स्ट्रा वैल्यू आएगी। वो जो दो निर्देशांकों से बने रेखाखंड के जो दो वैल्यू है x1 x2 y1 y2, ये वैल्यू ही होगी। और m1 m2 अलग चीजें थी, वो मैंने बता दी क्या, कि किसी रेखाखंड को एक अन्य बिंदु द्वारा काटा जा रहा है तो वो इसमें किस अनुपात से काटा जा रहा है, वही m1 और m2 हो जाएगा। देखो तो सुनो, विभाजन सूत्र क्या है, मैं लिखवा रहा हूं अब यहाँ विभाजन सूत्र। इधर सुनो, विभाजन सूत्र क्या आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, ये होता है m1 x2 प्लस m2 x1, ठीक है। नीचे अपॉन में आता है m1 प्लस का m2, यहाँ कोमा लगता है, मतलब कोमा लगता है। इसका मतलब इस एक चीज को, इसको सोल्व करोगे तो आपकी किसकी वैल्यू आएगी, निकल के आएगी। यानी आप इसको सोल्व करोगे इस ओनली इस चीज को, तो इस जो भी रेखाखंड होगा उस रेखाखंड में जो भी वो यहाँ पे कोई भी बिंदु, मैं मान लूँ कि ये बिंदु P होगा, इस बिंदु के निर्देशांक x और y के रूप में निकल के आएंगे। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो वो निर्देशांक किसका निकल के आएगा, x का। अगर एक और पीछे देखो, यहाँ पे एक और वैल्यू आएगी m, देखो यहाँ पे m1 x2 था तो यहाँ m1 y2 आ जाएगा, प्लस यहाँ m2 x1 है तो यहाँ आ जाएगा m2 y1 बटे m1 प्लस का
m2 आ जाएगी बात समझ में। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो वो जो भी जिस बिंदु के निर्देशांक निकलेंगे वो किसके निर्देशांक निकलेंगे, y के। आ जाएगी बात समझ में। x आगे वाले को सोल्व करोगे तो किसका, x का, पीछे वाले को सोल्व करोगे तो किसका है, निकल के आएगा मान y का। आ जाएगी बात समझ में। अब आपने एक और चीज, एक और सूत्र पढ़ा होगा, आपसे बोला गया था कि मध्य बिंदु के निर्देशांक। ये बताओ कोई रेखाखंड है, उसका मध्य बिंदु क्या होगा, मध्य बिंदु। देखो मैं इसको एक मिनट ऐसा लिख देता हूँ, विभाजन सूत्र पी एक्स कोमा वाई, ऐसे करके लिखना है इसको ना। मध्य बिंदु के निर्देशांक, इसका सूत्र आपने पढ़ा होगा, रटा होगा, परंतु वो आता कैसे है, वो कैसे सूत्र। इधर सुनो, कोई ये रेखाखंड है, ठीक है, ये कितने सेमी का है, 4 सेमी का। मध्य बिंदु क्या होगा, ऐसी जगह से काटो सर कि जहाँ बिल्कुल इधर भी 2 सेमी बच जाए, इधर भी कितना सेमी बच जाए, 2 सेमी। अब ये किसका अनुमान हो जाएगा, m1 का, ये किसका हो जाएगा, m2 का। ये क्या है, m1 अनुपात क्या चीज है, m2। ये भी 2 और ये भी 2, मतलब जब भी किसी रेखाखंड का मध्य बिंदु बात होगी वो बिल्कुल सेंटर का बिंदु होगा, यानी आधा पार्ट इधर आधा पार्ट इधर। अगर ये रेखाखंड 5 सेमी का होता तो 2.5 सेमी का रेखाखंड इधर बसता, 2.5 सेमी का इधर बसता। ये रेखाखंड 6 सेमी का होता तो 3 सेमी इधर बसता, 3 सेमी इधर बसता, हमेशा यही बसता ना, आधा आधा। तो जब कभी भी उन रेशो को अगर आप सरल रूपतम करोगे, काटोगे, तो हमेशा मान कितना आएगा, 1:1 ही बचेगा। 2.5 को 2.5 से काट दोगे 1:1 हो जाएगा, 3 को 3 से काट दोगे 1:1 बचे। कुल मिला के ऑलवेज जब भी आप मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने जाओगे तो m1 m2 के मान क्या रहेंगे, वहां पे m1 का मान भी कितना रहेगा, 1, m2 का मान भी कितना रहेगा, 1। कुल मिला के आपने ऐसे अनुपात में काट दिया, इधर भी वही अनुपात, इधर भी वही बराबर अनुपात है, तो यहाँ पे भी क्या भरोगे, 1। तो 1 को x2 से गुणा करोगे तो x2 m2 का मान भी कितना होगा, 1, यानी m2 को भी 1 से गुणा करोगे तो 1। इसका मतलब यहाँ पे x1 आएगा और क्या आएगा, x2। नीचे यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1, 1 को जोड़ोगे तो 2। आ जाएगी बात समझ में। यानी मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए x1 और x2 को जोड़ के 2 का भाग दे तो मध्य बिंदु के निर्देशांक। इधर ही ये करो, m1 का मान 1, y और y1, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, y1 प्लस के y2 बटे 1 और 1 कितना आया, 2। तो वो मध्य बिंदु के निर्देशांक ऐसे निकलते हैं। क्यों निकलते हैं, क्योंकि m1 और m2 के मान मध्य बिंदु के लिए ऑलवेज क्या होते हैं, वो बराबर होते हैं, अनुपात बराबर होगा। 7 सेमी का हो तो 3.5 बराबर हो जाएगा। 8 सेमी का रेखाखंड हुआ तो 4 सेमी, अब 4 को काटोगे तो सरलतम रूप कितना आएगा, अनुपात में 1:1, कितना आएगा, 1:1। इसी प्रकार वो ऑलवेज m1 m2 के मान इस पर 1:1 रहते हैं। तो फिर x1 प्लस x2 इस प्रकार ये सूत्र बनता है। चलो यहाँ से उतारो, आ जाएगी बात समझ में, इसको उतारो, उतार ले। ये सवाल करते हैं इससे संबंधित, देखो कैसे होगा विभाजन सूत्र संबंधित। अरे याद तो क्या होगा सूत्र, देखो सूत्र, देखो याद करने के लिए देखो एक सीधा सा ये है कि देखो यूं नहीं, m1 लिख दिया ना आपने, ठीक है ना, m1 लिख दिया तो इसके साथ क्या लिखना है, 2 लिखना है, ठीक है, प्लस लगा दो। अगर आपने m1 लिख दिया तो बचा कौन, m2, कौन बचा, m2। अगर x2 लिख दिया तो m2 लिखा ना, तो इसके साथ सीधा सा क्या लिख दो, x1 लिख दो। और नीचे तो आपको याद है सही कि m1 और क्या आएगा, m2, और कोमा लगाओ, सेम का सेम इधर टीप के लिख देना है। यहाँ x2 आ रहा है तो m1 के साथ क्या लिख दो, y2, और अगर m1 आ गया तो m2 लिखो, और y2 आ गया तो क्या लिख दो, y1। कुल मिला के आपको पहला अक्षर आप लिखोगे, m1 लिख गया आपके हाथ से, तो फिर उसके साथ 1 आ गया तो x2 लिख दो। कोई कहे कि सर मेरे साथ पहले में m2 लिख गया, तो अब क्या करूं, तो कुछ नहीं, गलत थोड़ी है। m2 लिख गया ना, तो इसके साथ क्या लिखोगे आप, x1 लिखोगे। m2 लिख गया तो अब बाद में लिख ले तो क्या, m1, और m1 के साथ क्या आएगा, x2। यूं नहीं है कि इसको आगे इसको पीछे जोड़ने में 2 में 3 जोड़ो तो भी 5 आएंगे, और 3 में 2 जोड़ोगे तो भी 5 आएंगे। तो आगे पीछे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर लिखो सही। यूं नहीं बस m2 के साथ x1 आएगा, ये ध्यान रखना। यूं नहीं है कि आप यहाँ m1 भी कर दो और यहाँ x1 कर दो, ये गलत हो जाएगा मामला, ठीक है, इसका ध्यान रखना। अब सवाल करते हैं, उदाहरण नंबर 6 पढ़ो। उदाहरण नंबर 6 सुनो इधर, उदाहरण नंबर 6 क्या कह रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए
जो बिंदुओं 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में के अनुपात में क्या करता है, विभाजित। देखो एक रेखाखंड है, ठीक है, मैंने कहा था कि कोई दो बिंदुओं से बना एक रेखाखंड होगा जिसको किसी अन्य बिंदु द्वारा काटा जाएगा। तो 4:3, सॉरी 4, 3 और 8, हाँ -3 लिखा है, 8, 5 इस अनुपात इन दो रेखाखंडों, दो निर्देशांकों से एक रेखाखंड बना। एक अन्य बिंदु द्वारा इसको किस अनुपात में काटा जा रहा है, ए कोई अन्य बिंदु है, पी बिंदु मान लूं मैं, इसके निर्देशांक x, y, इस बिंदु द्वारा इसको काटा जा रहा है किस अनुपात में, 3:1 में, ठीक है। तो m1 का मान कितना हो जाएगा, 3, और m2 का मान कितना हो जाएगा, 1। आ जाएगी बात समझ में। यहाँ से आप देखोगे तो ये हो जाएगा x1 का मान और ये वाला मान हो जाएगा y1 का। आ जाएगी बात समझ में। और यहाँ देखोगे तो ये हो जाएगा x2 का मान और ये हो जाएगा y2 का मान। सारी चीजें हैं, बस आपको इस xy यानी इस मध्य बिंदु के, इस बिंदु, मध्य बिंदु नहीं कहूंगा, इस बिंदु के निर्देशांक निकालने, आंतरिक बिंदु के, जो इस रेखाखंड को 3:1 में क्या कर रहा है, काट रहा है। इधर 3 टुकड़े, इधर कितना टुकड़ा है, 1 टुकड़ा। इधर सुनो, बिंदुओं, इनको नाम देना चाहो तो दे लो, अन्य तो सीधा लिख दो। बिंदुओं 4, -3 व 8, 5 से बने रेखाखंड को अन्य बिंदु P के मान क्या लिखे अपन, x, अन्य बिंदु P द्वारा 3:1 में विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता। आ जाएगी बात समझ में। इधर सुनो, विभाजन सूत्र से, विभाजन किससे, सूत्र से, विभाजन सूत्र से उसे P के निर्देशांक निकल के आएंगे x, y के, और सूत्र क्या है आपको पता है क्या, m1 x2 m2 x1 बटे m1 m2 कोमा m1 y2 m2 y1 बटे m1। आ जाइए बात समझ में। बस अब मान रख दो, m1 का मान कितना, 3, ठीक है ना, पहला अनुपात 3, और x2 का मान कितना, x2 का मान कितना 8, प्लस m2 का मान कितना 1, x1 का मान कितना 4। आ जाएगी बात समझ में, बटे 3 प्लस का 1। आ जाएगी बात समझ में। m1 का मान फिर से 3, y2 का मान कितना 5, और m2 का मान कितना 1, और y1 का मान कितना -3, y1 का मान कितना -3 बटे 3 प्लस का। आ जाइए बात समझे यहाँ तक। सुनो, 8 तिया 24, 4 बटे 4, 5 तिया 15, और माइनस के 3 लिख दो बटे 4, ठीक है। सुनो इधर, ये कितने हो जाएंगे 28 बटे 4, और ये कितने हो जाएंगे 12 बटे 4। अच्छा 7 लिख दिया या मैंने। इधर सुनो, यहाँ ये P का मान निकल क्या रहा है, एक्स वाई का, कितनी बार जाएगा 7 बार भाग जाएगा, और यहाँ कितनी बार जाएगा 3 बार। आ जाइए बात समझ में। उतारो इसको, P के निर्देशांक क्या निकल के आए 7,3। उतारो है ना। एक मिनट, इसी सवाल में एक चीज बताओ मेरे को। जब मैं पहले मैंने सवाल सूत्र समझा रहा था, बोला था कि अगर अपन इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व किया, आगे इस कोमे के कोमा के आगे वाले पार्ट को, तो किसकी वैल्यू निकल के आती है x की, ठीक है। और बाद वाले पार्ट को सोल्व करते हैं तो किसकी निकलती है y की। कुल मिला के मैं ऐसा लिख सकता हूँ
कि अगर ये वाला पार्ट है ये किसके बराबर है 3 के, और ये वाला पार्ट है किसके बराबर है इस 7 के। आ जाएगी बात समझ में। सेम ऐसी चीज अपन में आगे आने वाले सवाल में काम लूंगा, तो उसको देखना है ना। हाँ, बटे में आ सकती है। निर्देशांकों की वैल्यू आपकी अगर अपोन में है, जैसे कोई अभी आपके सीधी वैल्यू कट गई थी 12/3, 12 कितना था 4, यहाँ पे एक 28/4 था और एक कितना था 12/4। आपके माइंड में है कि ये कटे नहीं, ठीक है, यहाँ पे 27 होते तो कटता थोड़े, तो भी निर्देशांक आ सकता है बटे में, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हम ऐसा कटेगी ही वैल्यू, निर्देशांक अपोन में आ सकती है, मतलब पूर्ण संख्या नहीं पे तो भी चलेगा, पॉइंटों में आ सकते हैं निर्देशांक। अरे तुमने ग्राफ में नहीं देखा क्या, ग्राफ में एक बड़ा डिब्बे के अंदर 10 छोटी छोटी लाइनें होती है, कभी 3.5 निर्देशांक बढ़ना होता है, आपको 3 पूरे जाते हैं और 5 छोटे वाले बिंदु में करते हो ना टिक, तो वही है, पॉइंटों पे आ सकते हैं मान, ठीक है ना। इधर सुनो क्वेश्चन नंबर, उदाहरण नंबर 7 क्वेश्चन पढ़ो। देखो जस्ट विपरीत है क्वेश्चन नंबर, उदाहरण नंबर जो 6 था उसमें था कि दो निर्देशांक है, कोई अन्य बिंदु द्वारा इसको 3:1 में विभाजित किया जाता है, तो अन्य बिंदु के क्या निकाले अपन ने, निर्देशांक निकाल ले, ठीक है, बीच वाले बिंदु के निर्देशांक निकाल। अब क्या हुआ कि उस बीच वाले बिंदु के निर्देशांक दे दिए, साइड वाले दोनों बिंदु के निर्देशांक दे दिए, आपसे पूछा चेक किया जा रहा है कि इसमें m1 और m2 के मान बताइए। तो इधर सुनो, बिंदु -4,6 बिंदुओं A -6,10 और B 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। देखो इधर सुनो, इसने कहा कि एक रेखाखंड है A और B से बना हुआ है, A के निर्देशांक उसने कहा कि -6, कितने हैं 10 है, ठीक है, और B के निर्देशांक क्या कहा उसने कि 3,-8 है। एक अन्य बिंदु द्वारा मैं उसको मान लेता हूँ, वो बिंदु P है और उसके निर्देशांक है -4,6, यानी इस अन्य बिंदु द्वारा इस AB रेखाखंड को किस अनुपात में क्या किया जा रहा है, विभाजित किया जा रहा है। यानी आपसे M1 ये भी नहीं पता आपको और M2 ये भी नहीं पता, क्वेश्चन मार्क, तो ये आपको क्या करने, निकालने, ठीक है ना। ये हो जाएगा M1 और ये हो जाएगा M2, इनको मिटा दो। ये इस प्रकार आपको M1 M2 के मान निकालने। तो सोल्व क्या लिखे, माना बिंदु P -4,6 द्वारा A -6,10 व B 3,-8 से बने रेखाखंड, क्या लिखा, माना बिंदु P द्वारा A व B से बने रेखाखंड को M1 अनुपात M2 में विभाजित किया जाता है। क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है। अच्छा ये बात समझ में। इधर सुनो, जो वहां दे रखा है वही अपन ने यहाँ हिंदी में लिखा है। सुनो, विभाजित किया जाता है, अच्छा गलत लिख दिया, विभाजित। अब ठीक है, इधर सुनो, विभाजन सूत्र से, सूत्र अपन यही पढ़ा है विभाजन सूत्र, तो विभाजन सूत्र से इसे क्या आता है, P के निर्देशांक और वो XY के रूप में आता है। सूत्र है आपके M1 X2 M2 X1 बटे M1 M2। यहाँ आ जाएगा M1 Y2 M2 Y1 बटे M1 M2, ठीक है। अब आपके जो मान है वो पढ़ दो। क्या इस P के निर्देशांक ये क्या आपके पास है, कितने हैं, -4, आ जाएगी बात समझ में। चलो आगे बढ़ो, आपके पास क्या M1 का मान है, क्या नहीं है, X2 का मान है, क्या X2 का मान देखो, आगे वाला X1 Y1 X2 Y2, तो X2 का मान कितना 3, फर्स्ट में लिख दो इसको, प्लस M2 का मान नहीं है आपके पास, X1 का मान -6,
आ जाएगी बात समझ में। M1 का मान नहीं है आपके पास, M2 का मान भी नहीं है। इधर सुनो, M1 फिर नहीं है आपके पास, Y2 का मान कितना है -8 प्लस M2 का मान नहीं है, और Y1 का मान कितना है आपके पास 10 बटे कितना M1 प्लस का M2। अब इधर बताओ मेरे को, इधर सुनो, मैं यहाँ कह रहा था कि जो आगे ये -4 है किसका मान है, x का। किसका मान है, x का। ये आगे वाला x का मान मैंने कहा था किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, आगे वाले इस पद के बराबर। और बाद जो y का मान है इधर बाद के y के मान के बराबर होता है, ये होता है ना। तो यहाँ अब आपको जब भी कभी भी इस प्रश्नावली में M1 M2 के मान आपसे पूछे, आपको क्या करना है, किसी एक मान को उठा लेना है यहाँ से। अगर आप -4 को ले रहे हो, यहाँ पे -4 को उठा रहे हो, तो इधर से कौन सी वैल्यू को उठाओगे, ओनली इस चीज को। ठीक है, कोई कहे कि सर मैं -4 को नहीं उठाऊं, मैं तो किसको लूंगा, 6 को, मेरा y फेवरेट है, मैं 6 को उठाऊंगा। तो फिर तू इसको उठा, फिर इधर 6 को ले रहा है तो इधर y वाली वैल्यू को ले ले। कोई कहे कि मैं x वाली वैल्यू लेऊंगा, तो तू इधर x वाली वैल्यू ले ले। कोई कहे दोनों में से कोई सी भी ले सकते हो, आंसर एक ही आएगा। M1 M2 के मान जो इससे आएंगे वही इससे आएंगे। ठीक है, अभी मैं किस वैल्यू को ले रहा हूँ, -4 को। किसको ले रहा हूँ, -4। किसका मान है ये, x का। तो इधर से भी x का मान उठाना है अपन को। थोड़ा सोल्व करते हुए लें तो 3 M1 लिख सकता हूँ क्या इसको, माइनस इसको माइनस के 6 M2 लिख सकता हूँ क्या, बटे M1 M2। आ जाएगी बात समझ में। और यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इधर सुनो, ये कितने -4, इसके नीचे मैं अपॉन में 1 मान सकता हूँ ना। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, कैंची गुणा करूँगा, इसको तो इससे गुणा और इसको इससे क्रॉस गुणा। क्या करेंगे, क्रॉस गुणा। तो M1 M2 किससे गुणा हो गए, -4 से, और -3 M1 -6 M2 किससे गुणा होगा, 1 से। तो गुणा करें इसको इससे, 4 को किससे गुणा होगा, M1 प्लस -4 M1 और किससे गुणा होगा, M2 से। और 1 से कौन गुणा होगा, 3 M1 माइनस का 6 M। यहाँ तक बात समझ आ गई क्या सबके। मैं यहाँ कर रहा हूँ, इधर सुनो, -4 को अंदर गुणा करोगे तो -4 M1, -4 को M2 से करोगे तो -4 M2। आ जाएगी बात समझ में। 1 को अंदर गुणा करोगे तो बात वही रहेगी, तो 3 M1 और 6 -6 M2। अब इधर सुनो, जो M1 के मान है उनको एक तरफ कर लो और M2 के मान है उनको एक तरफ। तो इधर सुनो, -4 M1, M1 का मान इधर ये है, -3 M1 इधर आएगा, तो मतलब 3 प्लस के इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। इधर से देखो अब -6 M2 है, ये M4 M2 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 4 M2। आ जाएगी बात समझ में। किसी का प्रॉब्लम, M1 और M2 के मान क्या कर लिया सेपरेट, M1 का मान इधर कर लिया और M2 का मान उधर कर दिया। अब जुड़ रहे घट रहे होंगे, माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस। 4 और कितने हो गए, 3, तो -7 M1 हो गया। कितना हो गया, -7 M1। उधर देखो, माइनस प्लस माइनस, 6 में से 4 गए तो 2 M2 किसके, माइनस। दोनों तरफ से माइनस कैंसिल, तो आपके क्या बचा, 7 M1 और 2 M2। आ जाए बात समझ में। अब आपको क्या करना है, M1 और M2 के मान ही तो निकालना है। तो निकल के यहाँ से M1, इस M2 को इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, बटे में। यहाँ पहले क्या है, 2, ऊपर पहले क्या है, 2। M2 को तो मैंने इसके अपॉन में ले आया, पहले क्या है 2, ये 7 इधर आएगा तो किसे आ जाएगा, अपॉन। M1 के सामने कौन है, 2, तो M1 का मान कितना आ गया, 2। M2 के सामने कौन है, 7, M2 का मान कितना आ गया, 7। ये तो निकालना था M1 M2 के मान। अतः M1 बराबर कितना, 2, M2 बराबर कितना, 7। यही आंसर है, उतारो लेना। अब कोई सोचे कि अगर मैं यहाँ पे मैंने कितना वैल्यू लिया, 4, कोई कहे कि मैं 6 लेना चाहूँ, तो उसका क्या सही होगा क्या, उसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं ना जल्दी से। ये से सही है, ये जिसने ये उतार लिया वो ठीक है सही। अगर अपन 6 लेते हैं, मैं कितनी वैल्यू ले रहा हूँ, 6, किसका मान है ये, y का, तो इधर से y का उठाना पड़ेगा। तो -8 M1 और ये कितना हो जाएगा, +10 M2। नीचे क्या हो जाएगा, M1
प्लस m2, वज्र गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 6m1 और ये 6m2। अरे इसको इससे गुणा करो दिया आएगा, और इसके लिए 1 मानोगे तो ये इससे गुणा होगा तो माइनस के 8m1 प्लस के 10m2, ये माइनस के है ना। इधर सुनो m1 6m1, ये m1 8m1 इधर आएगा तो प्लस का 8m1 हो जाएगा। इधर सुनो ये कितने हैं 10m2, ये 6 इधर जाएगा तो माइनस के 6m2, ठीक है। इधर तो कितना हुआ 16, 16 क्या 14, 14m1 और इधर कितना हुआ 4m2, कितना हुआ 4m2। इधर सुनो m1, ये m2 को मैं इसके अपॉन में ला रहा हूँ m2, इधर कितने 4, ये इसके नीचे जाएगा तो 14, इनको काटो 2 के पार्ट से, 2/7, m1 का मान कितना 2, m2 का मान कितना 7 आ गया। मतलब अगर आप यहाँ से कोई सी भी एक वैल्यू ले लो जो आपकी इच्छा हो, आपके उसको सोल्व करोगे तो m1 m2 का मान, ये कब करना है जब भी आपको सवाल में m1 और m2 के मान पूछे, आ जाएगी बात समझ में। ठीक है, आज के लिए काफी इतना ही, कल लेते हैं क्लास के। अरे हाँ 1 मिनट सुनो, एक लाइन लिखो उसके नीचे, मैं भूल गया, लाइन लिखो उसके नीचे, अतः 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 बिंदु P द्वारा, अतः बिंदु P द्वारा AB रेखाखंड को अतः बिंदु P द्वारा AB रेखाखंड को 2:7 में विभाजित किया जाता है। 2:7 में क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है। ठीक है, आज के लिए काफी है, कल मिलते हैं।